हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर 3 मिसलेनियस एग्जांपल्स पे आ गए हैं हम लोग। एग्जांपल कहता है कि इफ sin x इज इक्वल टू 3/5, cos y इज इक्वल टू -12/13, x एंड y बोथ लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस y। तो हमें पता है, वी नो दैट sin x प्लस y क्या होता है जी? sin x cos y प्लस cos x sin y, हमें ये पता है ना। तो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, स्टार बनाए हुए, है ना। इससे इससे क्या होगा हमारे पास, देखो sin x की वैल्यू है और cos y की वैल्यू है, हमें cos x की वैल्यू भी चाहिए और sin y की वैल्यू भी चाहिए। तो आओ जरा इसको अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ पे सबसे पहले sin x इज इक्वल टू 3/5 है ना। तो हमारे पास क्या साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। दोनों तरफ 1 माइनस कर दिया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और 1 माइनस 9/25, तो 25 एलसीएम लिया 16/25। तो ये कॉस एक्स क्या आ गया, +-4/5। अच्छा, +-4/5 आया है, तो पर यहाँ पे तो एक ही वैल्यू हो सकती है, या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसका मतलब कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, -4/5। ठीक है, क्योंकि एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब बात करेंगे हम जरा इधर वाई वाली को। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, कॉस वाई इज इक्वल टू -12/13 है, यानी कॉस स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, 144/169, है ना। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस 144/169, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई, और ये हो गया कितना 25/169, यानी साइन वाई कितना हो गया, +-5/13। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है वाई भी, तो वाई सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन वाई कितना हो गया, 5/13। साइन एक्स और साइन वाई की वैल्यू आ गई है, पुट दिस वैल्यू इन स्टार, पुट दिस वैल्यू इन, पुट दीज वैल्यूज इन स्टार। क्या मिलेगा, इसको स्टार में पुट करने पे साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, साइन एक्स कितना था, साइन एक्स वॉज 3/5, साइन वाई इज कॉस वाई इज -12/13, प्लस कॉस एक्स इज -4/5, एंड साइन वाई इज 5/13। ये हो गया -36/65 -20/65, यानी -56/65 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा, बहुत बढ़िया सवाल था ये। चलो नेक्स्ट इज, यू हैव टू प्रूव दैट cos 2x cos x/2 minus cos 3x cos 9x/2 is equal to sin 5x into sin 5x/2। तो सबसे पहले टेकिंग एलएचएस, क्या है एलएचएस में, cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। अच्छा, हमारे पास कोई यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं इसको, यानी 2 cos 2x cos x/2 और 2 cos 3x cos 9x/2, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos xy इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई होता है। तो वो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। यहां से क्या आएगा, 1/2। अच्छा, अभी बताया मैंने 2 cos x क्या होता है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो cos 2x प्लस x/2 प्लस cos 2x माइनस x/2 माइनस cos 3x प्लस 9x/2 प्लस cos 3x माइनस 9x/2, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, 1/2 cos कितना हो गया, 2x प्लस x/2 हो गया 5x/2 प्लस cos, ये हो गया 2x यानी 3x/2 माइनस cos कितना होगा, 6x प्लस 9x 15x/2 माइनस
6x माइनस यानी माइनस कॉस 3x यानी कॉस 3x यानी कॉस माइनस 3x यानी कॉस 3x बाई 2। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? cos 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 गॉन। क्या बचा? 1/2 cos 5x बाई 2 माइनस cos 15x बाई 2। ये हमारे पास यहाँ पे बच गया। अब क्या मेरे पास यहाँ कोई और फॉर्मूला बन रहा है? cos a माइनस cos b यानी -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। इस फॉर्मूले को लगाएंगे जरा यहाँ पे, तो ये हो गया 1/2 इंटू -2 sin 5x बाई 2 प्लस 15x बाई 2 बाई 2 इंटू साइन 5x बाई 2 माइनस 15x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया 1/2 इंटू -2 साइन, ये कितना आ रहा है? 5x प्लस 15x बाई 2 यानी 20x बाई 2 यानी 10x बाई 2 है ना, 10x आ रहा है। 10x के नीचे भी 2 है यानी हो गया 5x। ठीक है, और इंटू साइन 5 माइनस यानी हो गया -10/2 यानी -5/2। तो साइन ऑफ -5/2 इज माइनस ऑफ साइन 5x/2। तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, बचा क्या? साइन 5x साइन 5x/2। यही है तुम्हारे राइट हैंड साइड पे। हाँ जी, हो गया प्रूव। कितना मजा आया इसको प्रूव करने में, है ना। तो ऐसे ही है, देखो स्टेप बाय स्टेप बस फॉर्मूले याद रखने हैं, स्टेप बाय स्टेप उन्हें पुट कर देना है, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। आई होप क्लियर होगा सबको, है ना। चलो नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्या करो, लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 8। तो अगर x को पाई बाई 8 माना है तो 2x पाई बाई 4 होगा। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरे को क्या करना है, 10 2x को लाना है। वी नो दैट 10 का इंट्रोडक्शन तो लाना ही है ना मुझे। 10 2x इज इक्वल टू क्या होता था? 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यही होता था हमारे पास, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2x की जगह पाई बाई 4 पुट कर देता हूँ, तो 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 210। अगर 2x पाई बाई 4 है तो x पाई बाई 8 है, पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। देखो पाई बाई 8 का भी इंट्रोडक्शन हो गया, ये हो गया 1 इज इक्वल टू 210 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। ये 1 कैसे हुआ? 10 पाई बाई 4 1 होता है। अब क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे हम जरा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं किसी चीज को, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप फॉर्म हो जाएगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 210 पाई बाई 8, यानी ये हो गया कितना? -10 स्क्वायर पाई बाई 8 -210 पाई बाई 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं नेगेटिव टर्म को उधर भेजता हूँ तो 10 स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 210 पाई बाई 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करता हूँ मैं, जरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन करता हूँ किसी टर्म का। तो लेट y इज इक्वल टू 10 पाई बाई 8 अगर मैंने माना, तो क्या हो गया? ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी होती थी तो क्या होता था? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको कंपेयर जब तुम लोग करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 को अगर कंपेयर करोगे किससे? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी इज -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 4 माइनस ए सी, यानी प्लस कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1, 4 बाई 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 बाई 2। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा? फर्दर इसको सॉल्व करने पे मेरे पास ये आ रहा है y इज इक्वल टू -2 प्लस -2 रूट 2 बाई 2। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, है ना, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 2 बाई 2। इसको कैंसिल किया, y इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस रूट 2। अब y क्या था मेरा?
y मेरा 10 पाई/8 था, इंप्लाइज दैट, यहाँ से क्या आ गया, इंप्लाइज दैट 10 of पाई/8 मेरा आया -1 ±√2। अब वैल्यू तो एक ही आ सकती है, तो पाई/8 कहाँ होता है, पाई/8 सिंस पाई/8 का मतलब कितना हुआ, 180/8। तो अगर उसको देखोगे तो आप पाई/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो इसका मतलब 10 पाई/8 जो होगा वो हो जाएगा -1 +√2। इसको सीधा करके लिख दो, तो 10 पाई/8 की वैल्यू आएगी आपकी √2 -1। आई होप क्लियर होगा सबको। यस, आया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल 21। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल 28। इफ 10x इज इक्वल टू 3/4 और पाई कहाँ से कहाँ तक है, और सॉरी x कहाँ से कहाँ तक है, पाई से लेके 3π/2 तक है। आपको वैल्यू निकालनी है एंगल हाफ की, यानी sin x/2 की, cos x/2 की और tan x/2 की। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो ये समझ लो कि कौन सा एंगल कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ x की, तो पाई से 3π/2 पे है, तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे साइन कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, 10 पॉजिटिव होगा। और अगर मैं बात करूं x/2 की, तो वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से 3π/4 पे है ना, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कॉस और टेन नेगेटिव हो जाएंगे। अब हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन है, उसको यूज करेंगे। वी हैव sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है, यानी 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो sec स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1 + 9/16, यानी 25/16। तो sec x कितना आएगा, ±5/4। तो 5/4 प्लस माइनस आ रहा है, और x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ से sec x क्या आ जाएगा, -5/4। sec x आ गया -5/4, ठीक है। अब -5/4 sec x आ गया, इसका मतलब cos x कितना हो गया, -4/5, है ना। 1/sec ही तो होता है cos, है ना। तो cos x मेरे पास आ गया। अब cos x मेरे पास आ गया तो कितना आसान होगा मेरे लिए एंगल हाफ निकालना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला होता है ना, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर मैं sin स्क्वायर x/2 कर दूं, तो cos x क्या हो जाएगा, ये वैल्यू दे देगा, यानी सिंस cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, इसका मतलब 2 sin स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 - cos 2x। अगर मैं इसी को देखूं sin स्क्वायर x/2, यानी मैंने एंगल का हाफ किया ना, तो यहाँ पे भी तो एंगल का हाफ कर दूंगा, तो 2x/2 कितना हो जाएगा, cos x, है ना। अब मेरे पास cos x है, तो 2 sin स्क्वायर x/2 मैं निकाल सकता हूँ, है कि नहीं, निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ से 2 sin स्क्वायर x/2 कितना आ गया, 1 - -4/5, यानी 2 sin स्क्वायर x/2 हो गया 1 + 4/5, यानी 9/5। और इसको उधर भेजूंगा तो साइन स्क्वायर x/2 कितना हो गया, 9/10 हो गया, 9/10। यानी साइन x/2 कितना आ जाएगा, साइन x/2 कितना आ जाएगा, ±3/√10। 3/√10 आएगा प्लस माइनस में, तो क्या ये प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस में होगा, क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में था। तो यहाँ से साइन x/2 कितना आ गया, 3/√10। एक वैल्यू तो तुम्हारी आ गई। अब निकालते हैं हम जरा cos x/2। देखो अब sin x/2 आ गया है, तो वहां से मैं आराम से cos स्क्वायर x/2 निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखिए cos स्क्वायर x/2 कैन बी रिटर्न एज 1 - sin स्क्वायर x/2, यस और नो। तो cos स्क्वायर x/2 कैन बी रिटर्न एज 1 - 9/10, यानी ये हो गया 1/10, यानी cos x/2 हो गया ±1/√10। अब फिर वही वाली बात, सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, तो cos x/2 हो गया -1/√10। sin x/2 आ गया, cos x/2 आ गया। tan x/2 निकालने में कोई समस्या, अरे क्या समस्या है, tan x/2 क्या होता है, sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 अभी आप लोगों ने निकाला क्या, 3/4
√10 और कॉस एक्स बाई टू निकाला -1/√10। तो इसको लिख दो 3/√10 इंटू √10 बाई -1, ये गया -3। तो 10x/2 कितना आ गया -3। 10x/2 -3, कॉस x/2 -1/√10 और साइन x/2 अभी पीछे निकाला आपने 3/√10। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। देखो कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन हमें करने को भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज प्रूव दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2। वही cos स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगा दो, cos 2x वाला जो फॉर्मूला होता है, यानी cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होगा 1 प्लस cos 2x/2, है ना। क्योंकि क्या होता है cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1 होता है ना। तो -1 को उस तरफ भेज दिया और 2 को नीचे भेज दिया, तो वहां से हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो टेकिंग LHS, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3। तो यहाँ पे मैं cos 2x वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, तो होगा 1 प्लस cos 2x/2 प्लस 1 प्लस cos 2x प्लस π/3/2, है ना, प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस π/3/2। 1/2 सब में कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 विल बिकम 3 प्लस cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। अब देखो यहाँ पे ये cos, इसको देखो, ये देखो cos a प्लस cos b, यहाँ इसको यूज मैं करने जा रहा हूँ, है ना। cos a प्लस cos b यानी क्या हो जाएगा, मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, 2 cos a प्लस b/2 और cos a माइनस b/2। तो ये हो गया हमारे पास 1/2, 3 प्लस cos 2x एज इट इज प्लस cos 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2। ठीक है, तो यहां से आया 1/2, 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2π/3, 2π/3 गया, 4x/2 कितना हो गया 2x इंटू cos 2x से 2x गया, 2π/3 प्लस 2π/3 4π/3, ये हो गया 2π/3। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर ध्यान से, तो 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, cos कितना आ गया 2π/3। तो 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/3। यस, तो ये हो गया 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x cos पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। ठीक है, और ये हो गया आपके पास फिर यहाँ से 1/2, 3 प्लस cos 2x माइनस 2 cos 2x और cos π/3 होता है 1/2, 1/2। तो ये 2 इस 2 को काट देगा, बचेगा क्या यहाँ से 1/2, 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x। अब ये cos 2x ने cos 2x को काट दिया, बचा क्या 3/2। यही है तुम्हारे राइट हैंड साइड पे। यस, हैंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने डाउट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें,
ताकि ये हर किसी के पास पहुंच सके, ताकि सब इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।